हेलो बच्चों, वेलकम टू आनंद क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। आप सभी को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि किस तरह से हमारी बॉडी में जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो किस तरह से पचता है, कहाँ से हमें बॉडी सेल्स को एनर्जी मिलती है, या फिर हम लोग जो भी इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है, किस तरह से हमारे बॉडी के पार्ट्स को डिफरेंट सेल्स को एनर्जी मिलती है, तो इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन से हमें पता लगता है कि ट्रांसपोर्टेशन स्टैंड्स फॉर कि हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो ब्लड के सर्कुलेशन से ही हमारी बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हमारे ऑर्गन्स को मिलते हैं और जिससे कि ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। अब ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ red blood cells stands for RBC, white blood cells stands for WBC and blood platelets। इन तीनों के बारे में मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताता हूं। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में रेड कलर की हीमोग्लोबिन की वजह से होती हैं, और जब उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है जो हम लोग इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। रेड ब्लड सेल्स हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कि जो ब्लड सेल्स हैं वो हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होती हैं और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमारी बॉडी में कहीं पर भी इंफेक्शन होता है, कोई भी बीमारी होती है, तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स आकर के उसको हमें डिजीज फ्री करती हैं। थर्ड टाइप ऑफ जो हम लोग देखते हैं ब्लड का कॉम्पोनेंट होता है वो होता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का जनरली काम होता है कि हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में अगर कहीं चोट लग जाती है तो वो वहां पर जाकर के ब्लड क्लॉटिंग करते हैं ताकि हमारे शरीर से ज्यादा ब्लड का लॉस ना हो। तो हम लोगों ने क्या सीखा अभी कि ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड ब्लड प्लेटलेट्स। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम लोग देखते हैं कि जो जैसा कि ट्रांसपोर्टेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ब्लड का मूवमेंट होना, तो उसके लिए कोई इस तरह की जैसे आप लोग जनरली देखते हो कि शहर में या कहीं इधर उधर जाने के लिए जो रोड्स होती हैं या फिर कोई मीडियम होता है जहां से हम लोग वन प्लेस टू दूसरे प्लेस जाते हैं, तो ब्लड को ट्रांसफर करने के लिए या ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करने के लिए जो मीडियम होता है वो होती है हमारी आर्टरीज और वेन्स। अब थर्ड टाइप की जो होती हैं वो होती हैं कैपिलरीज। अब इस डायग्राम कैसे देखते हैं, जैसा कि रेड कलर का डायग्राम बना हुआ है हमारा आरटी का। आरटी रेड स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दैट मींस कि वो ब्लड जो कि ऑक्सीजन रिच है। आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारे पूरे शरीर में कैरी करती हैं। जो वेन्स होती हैं इट इज इन ब्लू इन कलर, तो ये हमारे पूरे शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि ऑक्सीजन लेस होता है उसको कैरी करती हैं। और जो बीच में होती हैं वो होती हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? बहुत ही एकदम रेशे नुमा, जैसे जहां बॉडी पार्ट्स में वेन्स और आर्टरीज नहीं होती हैं वहां पर कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज स्टैंड्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच का जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन गेन करना, और जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन गेन करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी कैपिलरीज। तो हम आप लोगों ने न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ इनर्शिया। अ बॉडी विल बी स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो उसके लिए हमारे जो बॉडी में रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होता है वो क्या होता है? तो वो होता है हार्ट। अभी मैं आपको ह्यूमन हार्ट का एक मॉडल दिखाता हूं कि ह्यूमन हार्ट किस तरह से दिखता है हमारा। सभी बच्चे देख रहे हैं कि ये हमारा ह्यूमन हार्ट है जिसमें राइट आर्टियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्टियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये एरोटा है जिससे कि इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा है। इन सब बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी पूरी बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई के लिए। क्लियर? अब इसकी वर्किंग को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं और इन 4 चैम्बर्स से एक वॉल होती है जिसको हम लोग सेप्टम कहते हैं। ये एक मस्कुलर वॉल होती है जो कि किसी भी चैम्बर के ब्लड को किसी अदर चैम्बर के ब्लड से मिक्स होने नहीं देती है। अब
जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा था कि आर्टरी और वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप इस बात को समझिए, जब किसी बॉडी पार्ट में ब्लड डीऑक्सीनेट होता है, जैसे सपोज मैं इस हाथ का एग्जांपल लेता हूं, इस हाथ में इस जगह पर अगर मेरे इस स्किन को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मेरे हार्ट ने ब्लड यहां भेजा, इस स्किन ने ऑक्सीजन ले ली, अब ये ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा? इधर से वापस आएगा। अब यही मैं बताने जा रहा हूं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट, क्योंकि हमारी बॉडी हालांकि हार्ट ऊपर होता है, तो दो पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी का हमारे हार्ट के राइट आर्टियम में आता है। तो जो लोअर बॉडी पार्ट से लेकर के आती है वो होती है इंफीरियर वेना कावास, ये लोअर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को हमारे राइट आर्टियम में लाती हैं, और जो सुपीरियर वेना कावास होती हैं वो प्योर ब्लड को बॉडी के अपर पार्ट से राइट आर्टियम में लेकर के आती हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो तीन वॉल्व्स बने हुए हैं ये ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं। इन वॉल्व्स के थ्रू, और ये जो सेप्टम में ये वॉल्व्स होते हैं, इन वॉल्व्स के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल में हमारा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने तो बताया है कि आर्टरी हमेशा प्योर ब्लड को कैरी करती है, लेकिन यहां पर सर बता रहे हैं कि यहां पर पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जा रही है लंग्स में। तो ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है कि पूरी बॉडी में केवल दो आर्टरीज ऐसी, एक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, दो नर्व्स ऐसी होती हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर के लंग्स में जाती है। अब लंग्स का स्ट्रक्चर के बारे में, लंग्स में कई तरह के, ये जैसे एक स्ट्रक्चर है एल्वियोली। अब लंग्स में इस तरह के बिलियंस ऑफ समथिंग बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एल्वियोलीज होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। यहां पर इम्प्योर ब्लड आता है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां से आया? पल्मोनरी आर्टरी लेकर के आई। हम लोगों ने सांस इनहेल करी, दैट मींस वी हैव गॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी लंग्स में आई तो ऑक्सीजन इन एल्वियोलीज बेसिक स्ट्रक्चर में भर गई। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को गेन करता है और ये ऑक्सीजनेट हो जाता है, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है, और पल्मोनरी वेन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक दूसरे के उल्टी होती है, पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। यहां पर वेन प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, ये याद रखने वाली बात है। पल्मोनरी वेन लंग्स से हमारे ब्लड को, प्योर ब्लड को ले जाकर के लेफ्ट आर्टियम में ले जाती है, और फिर उसमें बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे अब इसको यहां पर आर्टरी कहेंगे, सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो कि पूरे बॉडी पार्ट्स में प्योर ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इस तरह से हमारे पूरे हार्ट की वर्किंग होती है। तो हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर करी? सबसे पहले हम लोगों ने ब्लड के बारे में देखा, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर के बना है, WBCs, RBCs एंड ब्लड प्लेटलेट्स। उसके बाद हम लोगों ने आर्टरीज और वेन्स के बारे और कैपिलरीज के बारे में पढ़ा, जिसमें कैपिलरीज क्या होती हैं, इन दोनों के बीच को मर्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं या ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ये डीऑक्सीनेटेड करती हैं। उसके बाद हम लोगों ने हार्ट की वर्किंग पढ़ी, किस तरह से हार्ट वर्क करता है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसलिए आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।